रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक हक चाह, नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया या रसूल, महफिले जिक्र मुस्तफा जिंदाबाद, महफिले शान मुस्तफा जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अजीज़ुल कदर रेहान नज़ामी साहब मौलाना अब्दुर रहमान जामी अल्लाह रहमा का कलाम पढ़ रहे थे। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन मोहम्मद रा ज़ाहव आलम खबर कुन कि ऐ सुबह की ठंडी हवा कि जब तू तैबा की तरफ जा तो मेरे आका को मेरा हाल सुना। ये वो जामी हैं कि जो इश्क़ रसूल के अंदर इस कदर मुस्तग़रिक़ थे, इस कदर अल्लाह के रसूल के इश्क में ये डूबे हुए थे कि एक वाक़या आता है कि जामी जब हज करने के लिए गए तो जो मक्का का गवर्नर था उसको हज के बाद जब ये मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए जा रहे थे तो मक्का के गवर्नर को की किस्मत ने यावरी की, उसकी किस्मत जागी, उसकी आंख लगी तो मुकद्दर की आंख खुली। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि ए मदीना के गवर्नर, मक्का से एक शख्स चला है जिसका नाम अब्दुर रहमान है, जामी कहलाता है, उसे इधर आने नहीं देना, मदीना में उसे दाखिले की इजाजत नहीं है। वो सोचने लगा कि ये उस बंदे की क्या बदनसीबी होगी या उसकी क्या कमबख्ती है कि उसको मदीना में हाजिरी की इजाजत नहीं मिल गई। उसने जब ढूंढने के बाद मौलाना जामी को देखा तो आपको देख के हैरान हुआ कि ये शख्स तो आका करीम के इश्क में गुंदा हुआ है, ये तो आका के इश्क में डूबा पड़ा है, आका की सना खानी कर रहा है, फिर इसके लिए इतनी सख्ती का आर्डर क्यों है? उसने क्या किया कि आपको कैद खाने में डाल दिया। अगले दिन फिर उसकी किस्मत जागी, आका की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया कि ए गवर्नर मदीना, जा जाके उससे माफी मांग, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको आने दे, उसको छोड़ दे, उसकी तकरीम कर, मगर उसे मदीना में ना आने देना। वो हैरान हुआ, वो आया, आपकी तकरीम की, आपकी इज्जत अफजाई की, मगर मदीना में आने से फिर भी माजरत कर ली कि हजरत मदीना आना मुश्किल है। वो कहते हैं कि अगला दिन आया तो एक चरवाहा बेड़े चरा रहा, आप उसकी बेड़ों के दरमियान, उसकी बकरियों के दरमियान चार पायों की तरह चलने लगे और छुप के मदीना की तरफ चले। जब मदीना की हदूद में पहुंचे तो फिर वहां के कोतवाल को आका की ज़ियारत हुई कि जाओ, जामी इस तरीके से आने की कोशिश कर रहा है, उसे रोक दो। वो उसने आगे रोक दिया तो आप रोए, गिड़गिड़ाए। ये जामी वो हैं कि उन्होंने एक नात लिखी, नात के आखिर में जैसे अभी आपने देखा कि मक्ता में उनका नाम था, आखिरी शेर में उनका नाम आया तो उन्होंने लिखा कि गुलाम रसूल जामी। रात को आका करीम की ज़ियारत होती है तो आप फरमाते हैं कि जामी हमारा गुलाम तो सिर्फ बिलाल है। क्या बिलाल की तरह सह सकते हो सख्तियों को? क्या बर्दाश्त कर सकते हो उमैया की सख्तियों को? तपती रेत पे जलना बर्दाश्त कर सकते हो? चर्बी का पिघलना बर्दाश्त कर सकते हो? ये गुलामी का दावा कर रहे हो। सुबह उठे, सबसे पहले कलम जद किया, उस लफ्ज़ को काटा और लिखा कि गुलाम आले रसूल जामी। जामी आले रसूल का गुलाम है। गुलामी रसूल का दम भरना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि गुलाम होना तो फिर तो सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आशिक बनोगे तो सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मोहब्बत का दावा करोगे तो सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत अमीर खुसरो ने पूछा था कि या हज़रत मोहब्बत में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? आपने फरमाया कि इसलिए कि कोई कमीना इसका दावा ना कर सके। जब इतनी सख्तियाँ आएंगी, जब मुसीबतें आएंगी जो कम
हम ज़रफ़ होगा वो छोड़ के चला जाएगा मोहब्बत को, इश्क का दावा से दस्तबरदार हो जाएगा। यहाँ वही आएगा जो जिसे हो जान हो दिल अजीज़ वो तेरी गली में आएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो वो आएगा जो सर का सौदा करके आएगा। ये जामी वो जामी है। जामी रोए गिड़गड़ाए, वो गवर्नर मदीना भी रो रहा है, कोतवाल भी रो रहे हैं, हुक्काम मदीना भी इस पे परेशान है कि ये क्या हुआ, किस वजह से इनको रोका जा रहा है। फरमाया इसलिए रोका जा रहा है कि अल्लाह का कानून है कि मैं इस वक्त रोज़ा अतहर में हूँ। जामी का इश्क ये तकाजा करता है कि अगर वो रोज़ा अनवर पे आ गया तो मुझे बाहर निकल पे के इसको मुसाफा करना पड़ेगा, इससे बगलगीर होना पड़ेगा। इसका इश्क इतना आगे जा चुका है। तो अल्लाह की ये कानून नहीं है, इसलिए इसको बाहर ही रोक दो। क्या मकाम होता हो, ये आशिकों का मकाम है। आज हम जो भी देखते हैं वो कह देता है कि मैं आशिक हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ही बात याद आ रही है कि जब बाबा फरीद अल्लाह रहमा ने आपसे पूछा कि निज़ाम ये बताओ कि आशिक बनना है या माशूक बनना है, तो इधर भी तो निज़ामुद्दीन औलिया थे। अर्ज़ करने लगे कि बाबा जी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। माँ की अज़मत को देखें कि एक अल्लाह का वली पूछ रहा है एक अल्लाह के वली से। आप फरमा रहे हैं कि बता निज़ाम आशिक बनना है कि माशूक बनना है। कहा कि अब बाबा जी अम्मी से पूछूंगा तो बताऊंगा। कुछ दिन के बाद फिर यही बाबा जी का दरियाए रहमत जोश में आता है। कहते हैं कि बोल निज़ाम क्या बनोगे, आशिक बनोगे या माशूक। अर्ज़ की कि माशूक बनना है। बाबा जी मुस्कराए, कहने लगे कि निज़ाम ये क्या, सब तो आशिक बनते हैं, तू माशूक। कहने लगा जी अम्मी जी ने कहा है। क्यों कहा है, पूछा ही नहीं। बाबा जी फरमाने लगे कि जा आज से तुम महबूब इलाही, सब महब होते हैं, तू महबूब है। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह को चाहते हैं, तुझे अल्लाह चाहेगा। अब अम्मी से जाके पूछ लेना कि अम्मी जी ये क्या रमज़ क्या है। आके अर्ज़ की कि अम्मी जी ये तो बता दें कि सब तो महब थे अल्लाह के, मुझे आपने महबूब बना दिया, ये क्या है। अम्मी जी ने फरमाया कि बेटा महब हमेशा महबूब के नखरे उठाता है। महबूब का काम है नखरे दिखाना, महबूब का काम है अपने आप दिखाना, और महबूब का काम है मुश्किल में पड़ के भी महबूब को मनाना। महबूब जो होता है वो मनाने वाला होता है। और देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग को कितनी फजीलत दी कि आज निज़ाम पाक के बगैर चिश्ती सिलसिला मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह। और महबूब इलाही बना दिया। और आप फरमाया करते थे कि मेरे सिलसिले में मुझे पता है कि गरीबी तो आनी नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह के दरबार पे बैठा हूँ। वाह सुभान अल्लाह। वो तो इन लोगों की तो ये मिसाल होती है ना कि किसी ने पूछा था कि हज़रत कोई बादशाह आया तो बादशाह ने अर्ज़ की कि हज़रत कोई ख्वाहिश करें। फरमाया कि क्या ख्वाहिश करूं। वो तुमसे ख्वाहिश करे कि जिसकी मर्ज़ी से सूरज निकलता है, जिसकी मर्ज़ी से दिन ढलता है, जिसकी मर्ज़ी से बारिश होती है, जिसकी मर्ज़ी से धूप निकलती है। वो बादशाह अर्ज़ करने लगा कि या हज़रत ये कुफरिया कलमात हैं, ये तो अल्लाह के अमर हैं, अल्लाह करता है जो चाहता है। हज़रत फरमाने लगे कि मुद्दत हुई अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में ख़त्म कर दिया। अब जो मर्ज़ी उसकी है वही मर्ज़ी निज़ाम की है। वो कहता है दिन है तो मैं कहता हूँ दिन है, वो कहता है रात है तो मैं कहता हूँ रात। और उसका बदल ये मिला है कि आज मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। बादशाहों को गदाई करते हुए देखा महबूब इलाही के दरबार पे। आपने मशहूर वाक़या है सुना होगा कि हज़रत अमीर खुसरो ने आपके नालैन, आपके जूते ख़रीदे थे। वो कोई शख्स आया ना, कहने लगा कि हज़रत बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुश्किलात हैं, बच्ची की शादी करनी है, पैसा कोई नहीं है, तो आपके पास उस वक़्त था कुछ नहीं, तो आपने अपने जूते दे दिए। कहने लगे ये ले जाओ। वो जूते लेके दिल्ली से दक्कन की तरफ चला। उधर से शहनशाह का लश्कर आ रहा था, लश्कर में अमीर खुसरो थे। वो लश्कर को छोड़ के बाहर आ गए। कहने लगे कि मुझे मुर्शिद की खुशबू आ रही है।
वो दूसरे काफिले की तरफ मुड़े, वहाँ जाके कहने लगे कि कोई शख्स ऐसा है जो मेरे मुर्शिद के पास से होके आया है। वो कहने लगा कि मैं होके आया हूँ। कहा कि तेरे से इतनी खुशबू क्यों आ रही है, तेरे अंदर मेरे मुर्शिद की खसलतों की खुशबू क्यों आ रही है? उसने कहा ये नालैन मुझे मिले थे तो ये लेके जा रहा हूँ, मजबूरी है। आपने फरमाया कि ये बेच दोगे अगर मुझे दे सकते हो। उसने कहा आप क्या देंगे? कहने लगे कि बादशाह ने मुझे इस वक्त 70 ऊँट दिए हैं जो भरे हुए हैं गले से, खजानों से भरे हुए 70 ऊँट हैं इस वक्त, यही हैं, ये ले ले और मेरे घर चल और जो कुछ घर में है वो भी ले ले, ये जूता मुझे दे दे। तो जूता लेके जब हज़रत अमीर खुसरो आते हैं तो देखते ही हज़रत निज़ाम फरमाते हैं कि खुसरो बड़ा सस्ता सौदा करके आया है, ये बड़ा सस्ता सौदा करके आया है। ये अल्लाह वालों के अनवार व तजल्लियात हैं, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। हम इश्क का दावा तो करते हैं, क्या हम इश्क में पूरे हैं? हम आका करीम को मान लेते हैं, आका करीम की मानने की बारी आती है तो पानी पीना हो तो खड़े खड़े पी लेते हैं, यही नहीं सोचते कि पानी बैठ के पी रहा मेरे आका की सुन्नत है। दीन पे अमल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। पानी पीने में आप कितनी सुन्नतों को छोड़ देते हैं। पानी पीना है, पानी को देख के पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, बैठ के पियो, उसको 3 सांस ले के पियो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। कितनी सुन्नतें अदा हो गई। और फरमाया कि जो शख्स पुरफितन दौर में, फितनों के भरे हुए दौर में मेरी सुन्नतों को जिंदा, एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीद का सवाब। जहन को बदलना है ऐ मुसलमान, अपने जहन को बदल। जहन को बदलने से क्या होगा कि तेरा पेशाब करना भी इबादत है। अपनी ज़रूरत के लिए आप जाते हैं, अगर सुन्नत तरीके के मुताबिक जाएं, पहले उल्टा पैर अंदर रखें, ज़मीन के करीब जाके अपने सतर को खोलें और बाहर निकलें तो पहले सीधा पैर बाहर निकालें। अंदर जाएं तो अल्लाह की पनाह मांगें खबीस जिन्नों और जिन्नियों से, क्योंकि ये जगह उनकी है। आज क्या होता है कि वहाँ वाशरूम में जाते हैं तो अजीब अजीब ख्यालात हमारे होते हैं, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ ले के वापस आ जाते हैं, कोई बर्बादी, कोई तबाही हमारे पास वापस आती। जब पनाह मांग के जाओगे तो अल्लाह पनाह देगा। बाहर निकलो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस तकलीफ़ दे चीज़ से अल्लाह ने दूर किया। कितने फ़ायदे होंगे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मदीना, फरमाते हैं कि जो शख्स पानी हमेशा सुन्नत के मुताबिक पिए, अगर पेट की बीमारी से मर जाए तो मुझसे आके पूछ ले, मैं उसका ज़ामिन हूँ। क्या है? प्यास अपनी, पानी हमने पीना, पी के प्यास अपनी बुझानी है। सुन्नत के तरीके से पी लो, बीमारियों से बच जाओ। आज डॉक्टरों के पास चले जाओ, आपको नज़र आएंगे कि पेट की बीमारियों के मरीज़ कितने हैं। ये इमाम मालिक वो मालिक हैं जो मदीना मुनव्वरा में हदीस पढ़ाते थे और आपकी कमर जो है अक्सर छिली रहती थी कि दीवारों के साथ लग लग के चलते थे कि कहीं उस जगह पे मेरा पाँव ना आ जाए जहाँ मेरे आका का पाँव है। मस्जिद नबवी में जब किताब पढ़ा रहे होते तो वर्क उल्टाने के लिए बड़ी देर लगाते। शागिर्द अर्ज करते कि या हज़रत वर्क ही तो उल्टाना है। फरमाया वर्क उल्टाने की आवाज़ बढ़ गई, आका को पसंद ना आई तो मालिक का ठिकाना क्या है? मालिक किधर जाएगा? आज हम नारा भी लगाते हैं और काम भी अपना ही करते हैं। एक तरफ आता है कि दुनिया का काम, दूसरी तरफ आता है आका का काम। हमें भूल जाता है कि वो काम करना है कि ये करना है, हम यही कर देते हैं। अपने आप को महसूस कीजिए, कोशिश कीजिए और देखिए कि अगर हम 15 मिनट नमाज के लिए जा रहे हैं तो 15 मिनट में अगर यहाँ से हमें 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो उधर हमें 2 लाख का फ़ायदा है। मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ चली गई दुनिया से, मेरा दादा चला गया, दादी चली गई, नाना चला गया, इसका मतलब है मैंने भी चले जाना है। जो गया वो आया ही नहीं। मैंने ये देखा कि मेरे बुज़ुर्गों में से जो 400-400 साल पहले गए हैं वो भी कोई नहीं आया, तो इधर रहने वाला 100 साल भी गुजारता बड़ी मुश्किल से है।
150-125 साल हो जाएगा, 130-20 साल में चला जाता है, वो चला जाता है, उधर से जाने वाला आता नहीं है। इसका मतलब है कि उधर कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसे आने नहीं देती। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि वो अबदी ज़िंदगी है, दूसरा अगर चाहने वालों इश्क की नज़र से देखो तो वहाँ आका करीम है। कौन है जो उनको देख के वापस आए? वो तो जाके कहते हैं कि मर के यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से कहाँ जाएं? वहाँ जाके कोई आता नहीं है। और ये जो नमाज पढ़ेंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे, दिल का नूर बढ़ेगा, तो ये उस ज़िंदगी का फ़ायदा है, ये इस ज़िंदगी का नहीं है जहाँ से जाना ही जाना है। वहाँ जाके किसी का आना आज तक हुआ है तो मुझे बताएं। मुझे तो पता है मेरे घर वालों में से कोई नहीं आया, मेरे बुज़ुर्गों में से बड़े बड़े पीर भी हुए हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी हुए हैं, कोई भी वापस नहीं आया। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे कि हम तो तहे खाक अकेले रहेंगे। हम ऊपर जो मर्जी होता रहे, हमें क्या, वो तो नीचे अकेले बैठे हैं ना। क्या है, देखें, आते हैं तो हम नंगे होते हैं, कपड़ा कोई नहीं होता, जाते हुए कपड़ा लपेट के जाना, क्यों? कभी गौर किया? और नीचे सैयदुल अंबिया से भी मुलाकात होनी है, क्या ऐसे ही चले जाओगे? इन चीज़ों को गौर कर लो, यकीन करो, मरना बड़ा ही मज़ेदार है। एहसान दानिश ने कहा था ना कि दानिश में खौफ मर्ग से मतलक हूँ बेनियाज, मैं जानता हूँ मौत है सुन्नत हजूर की। या का करीम की सुन्नत है। और अगर जाना ही जाना है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा राह तो ले लें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कितना आसान है कि अपने अखलाक को बेहतर कर लें, अपने रिश्तेदारों से कता तल्लकी मत करें, अपने तल्लकदारों से मोहब्बत करें। अगर कोई आपसे तल्लक को तोड़ता है तो उसे जोड़ें। आपकी साथ से किसी को तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए। मुसलमान तो वही है ना कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फिर उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या? सुभान अल्लाह। फरमाया कि दुनिया की, कायनात की हर चीज़ मोमिन मुसलमान के लिए बनी है, दूसरों को अगर मिली है तो इसके सदक़े में मिली है। आज अगर हम देख रहे हैं कि हम पस्ती में गिरे हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने रास्ता छोड़ दिया। हमारी तरक्की आगे जाने में नहीं है, 1400 साल पीछे चले जाएं। आका करीम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लें। यकीन करें कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए तार के कुरान होकर। वो पिछले दिनों मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भेजी कि इसराइल का पहला वज़ीर आज़म बिन गोरियान, उनका एक मजहबी रहनुमा भी था, वो घर से दफ्तर के लिए निकलने लगा तो उसकी बेटी ने कहा कि आपको पता है कि आज वो दीवार गिरिया जो है, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक दीवार बनी है, कहते हैं कि वहाँ जाके ये रोते हैं। तो वो उस पर दुआ करने का आज दिन है, सालाना दिन है, तो आप दफ्तर जाने की तैयारी है। वो कहने लगा दफ्तर में मुझे मुल्क व कौम के लिए एक ज़रूरी काम है। उसने कहा जी काम इतना ज़रूरी है कि आपने इतनी बड़ी इबादत को छोड़ दिया? उसने कहा बेटा काम करने पड़ेंगे। मुसलमानों को देखो, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हज है, दुआएं करते हैं कि इसराइल तबाह हो जाए, कुफ़ार तबाह हो जाएं, ईसाइयों का कुछ ना रहे, अमल उनका ज़ीरो है और कुछ भी नहीं है, पस्तियों में गिर रहे हैं। दुआओं के साथ अपने अमल को भी बेहतर बनाओ। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हदूद, तुम मुसलमान हो जिसे देख के शर्माएं यहूद। आज हम में क्या चीज़ रह गई है? मुसलमानों वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आइए अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, और बदलना मुश्किल नहीं है। कभी भी ये सोचिए कि किसी को तबलीग करने की बजाय अपने आप को तबलीग कीजिए। आज हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ को छोड़ दें और समझ लें कि दुनिया से एक झूठा ख़त्म हो गया। बेनमाज पढ़नी शुरू कर दें और समझ लें कि दुनिया से एक बेनमाजी का ख़ात्मा आज हो गया। एक कम हो जाएगा, जब दूसरा सुनेगा वो भी हो जाएगा। और तबलीग करनी इतनी मुश्किल काम है कि तबलीग का काम यह है कि आपको आना चाहिए, आपका अमल होना चाहिए उस पर। तकरीर करने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा चाहिए, तहरीर करने के लिए आपका जहन वसी चाहिए, और अगर आपने तबलीग करनी है तो उसके लिए आपका किरदार चाहिए। अपने किरदार को इस काबिल बना लें कि जब वहाँ से गुज़र जाएं,
देखने वाला कहे कि हाजा मोहम्मदी, कि या आका करीम का कोई गुलाम जा रहा है। जब ये हो जाएगा तो यकीन कीजिए कि आपके दुनिया भी आपकी होगी, दीन भी आपका होगा, कोई चीज़ आपके आगे नहीं होगी, पीछे होंगी जो आपको पेश की जाएंगी कि ये दुनिया है, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।